नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन को। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी को कितना प्रश्न याद था। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, सोने का होटल किस देश में है? सोने का होटल किस देश में है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सऊदी अरब में, बी भारत में, सी वियतनाम में, डी चीन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वियतनाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कार पीटर हेनलेन ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे वफादार जानवर किसे माना जाता है? सबसे वफादार जानवर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुत्ता को, बी में दिया हुआ बिल्ली को, सी में हाथी को, डी में जिराफ को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुत्ता को। आपका अगला प्रश्न है, पढ़ने वाले पेपर को किस पेड़ से बनाया जाता है? पढ़ने वाले पेपर को किस पेड़ से बनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बांस के, बी आम के, सी जामुन के, डी कटहल के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांस के। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में दिया हुआ पहला, बी में दूसरा, सी में चौथा, डी में पांचवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? ऑप्शन ए में है जापान, बी भारत, सी सिंगापुर, डी हिरोशिमा। डी में दिया हुआ हिरोशिमा। तो पहली बार परमाणु बम जो है हिरोशिमा में फेंका गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए असम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया हुआ पीपल, बी में दिया हुआ केला, सी में दिया हुआ है आम, डी में दिया हुआ है नीम। तो याद रखिएगा, पीपल को पेड़ को कभी नहीं घर में लगाया जाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मंगल ग्रह, बी में बुध ग्रह, सी में शनि ग्रह, डी में शुक्र ग्रह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस फल का बीज बिच्छू के जहर का उतार देता है? किस फल का बीज बिच्छू के जहर का उतार देता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आम, बी में पुदीना, सी में इमली, डी में केला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुदीना। अगला प्रश्न है, बादाम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? बादाम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चीन, बी में दिया हुआ है अमेरिका, सी में दिया हुआ है श्रीलंका, डी में दिया हुआ है भारत। तो बादाम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है अमेरिका देश करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 26 राज्य, बी में 28 राज्य, सी में 30 राज्य, डी में 15 राज्य। तो हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है? ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए में दिया हुआ केरल, बी भोपाल, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। तो याद रखिएगा, राजस्थान का राजकीय पशु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कुल कितने जिले हैं? हमारे देश में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 720 जिले, बी में दिया हुआ है 797 जिले, सी में दिया हुआ है 800 जिले, डी में दिया हुआ है 826 जिले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 997 जिले भारत देश में कुल जिले हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5 जनवरी, बी में दिया हुआ है 8 फरवरी, सी में दिया हुआ है 18 अगस्त, डी में दिया हुआ है 12 नवंबर। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चीन देश की, बी में अमेरिका देश की, सी में श्रीलंका देश की, डी में भारत देश की। तो फ्लिपकार्ट जो है भारत देश की कंपनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना का पहला टीका किसे लगा था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है राहुल गांधी को, बी में नरेंद्र मोदी को, सी में मनीष कुमार को, डी में योगी आदित्यनाथ को। तो याद रखिएगा, मनीष कुमार को लगा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक काला नमक किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है भारत में, बी वियतनाम में, सी कांगो में, डी यूरोप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोप में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ बरगद, बी में आम, सी में केला, डी में अमरूद। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैटरीना, बी में हिमांशी, सी में रेशमा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेशमा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सितार के आविष्कार से, बी में बांसुरी के आविष्कार से, बी में बांसुरी के आविष्कार से, सी में तबला के आविष्कार से, डी में शहनाई के आविष्कार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितार के आविष्कार से। अगला प्रश्न है, चूहा एक साल में कितने बच्चे को जन्म दे सकता है? चूहा एक साल में कितने बच्चे को जन्म दे सकता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लगभग 800, बी में दिया हुआ है लगभग 1000, सी में दिया हुआ है लगभग 2000, डी में दिया हुआ है लगभग 5000। तो याद रखिएगा, लगभग जो है 1000 बच्चे को चूहा एक साल में जन्म दे सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आम, बी में नीम, सी में बरगद, डी में ब्लडवुड ट्री।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लडवुड ट्री। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 रंग, बी में 3 रंग, सी में 5 रंग, डी में 7 रंग। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 रुपए, बी में 20 रुपए, सी में 50 रुपए, डी में 100 रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 रुपए के नोट पे गांधी जी की तस्वीर नहीं छपी होती है। आपका अगला प्रश्न है, किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है? किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कच्चा आम, बी में केला, सी में अंगूर, डी में आंवला दिया हुआ है। तो आंवला खाने से बाल झड़ना जो है बंद हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।